हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। व्हाट्सअप आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर थर्ड। इस क्लास से इसमें करंट भी आपको पढ़ाया जाएगा प्लस स्टैटिक्स, क्योंकि आप करंट तो कहीं पर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका स्टैटिक्स नहीं मिल पाता है। ओके। और इस पीडीएफ में लगभग 120 प्रश्नों का करेक्शन है। अगर आप गिनेंगे तो लगभग 120 प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि 10 प्रश्न इस पीडीएफ में तो ऐसे तो ऑलरेडी है ही है। और जो लर्नर टॉप में जो रहते हैं इसी संबंधित ही प्रश्न रहते हैं। जैसे कि पहला नंबर जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भी इसे टॉपिक संबंधित होगा सभी आपको यहाँ पर रखे जाएंगे। और भविष्य में कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हुए बताते हुए चलते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लासेस आ रही हैं आप तक पहुँच सके। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब की बैठक आयोजित कहाँ पर होगा। अभी हुआ नहीं है बल्कि होगा, ये मुंबई में होगा। मुंबई में अभी जियो वर्ल्ड सेंटर खुला हुआ है। और ये कहाँ पर होगा, उसी जियो वर्ल्ड सेंटर में मुंबई में होगा। और इसका डेट क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये 2 दिवसीय है, यानी 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। इससे पहले होस्ट कर चुका है इंडिया। और इंडिया में अब कहाँ पर, दिल्ली में। 1983 में ये 86वीं बैठक हुई थी दिल्ली में, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ओके। तो इसमें से आपका एक प्रश्न बन जाएगा, करंट का है, इतना करंट है। और ठीक है, अब अगर इसी से आपका स्टैटिक्स पूछेगा तो पूछेगा कि ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब कब मनाया जाता है। तो आप लगाएंगे यहाँ पर 23 जून। ठीक है, क्योंकि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। कब, 23 जून 1900 और सॉरी 1894 को इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। 23 इसलिए 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यानी कि आईक्यू यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो यह ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका हेड कहाँ है, तो इसके थामक बाग इसकी हेड है। तो इससे कितने प्रश्न बनेंगे, ये तो आपसे करंट पूछेगा तो इतना पूछ लेगा ये पूरा। अगर आपसे स्टैटिक्स पूछेगा तो इतना पूछ लेगा। तो आपको मतलब बेहतर तरीके से इतना आप याद करके अपने पेपर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक नंबर आपसे एक मिनट, कहीं ना कहीं आपका एक नंबर बन जाएगा। ओके। अब बात करते हैं हम, जो इसमें कह रहा था कि इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, लिखा है ओबीईपी मतलब ओलंपिक वैल्यू एजू एजुकेशन प्रोग्राम, ये रिलायंस प्लस आईओसी के द्वारा शुरू किया गया है। अब जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो गेम थे, ये ग्रीस की राजधानी जो ओलंपिक है ना, 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीस में आयोजित हुआ था। कब कब ये फर्स्ट टाइम है, कब, 1896 में। ये फर्स्ट टाइम आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो 1896 में एथेंस ग्रीस में ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 33वां ओलंपिक 2023 आयोजन कहाँ पर हुआ, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस उसके लिए फेमस है, किसके लिए, सेंट के लिए, परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए। तो 34वां कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजिल्स, 34वां लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में होगा। फिर है सॉरी, हाँ हाँ, मतलब कि 33वां 2024 में आयोजित होगा। और 34वां भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। लिखा है 32वां ओलंपिक जो 2020 में आयोजित हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, टोक्यो जापान में हुआ है। अगर आपको पुराना से पुराना करंट पूछेगा ना तो आपको यहाँ से फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखेगा। 33वां कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 34वां कहाँ पर, लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में। उससे पहले 32वां हुआ था, ये 32 हुआ था ओलंपिक 2020 में, और ये टोक्यो जापान में हुआ था। और ये उसमें भारत की 48वीं रैंक थी, भारत की यानी हमारे इंडिया की। पता क्या थी, तो 1+2+4 बराबर 7। इसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ओके। अब देखो ना, मूवी देखा होगा ना आपने कि 1 2 का 4। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो
32वां ओलंपिक 2020 में जो आयोजित हुआ था टोक्यो यानी कि जापान में, उसमें 1 2 का 4 टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, और भारत का स्थान 48वां था। ओके, एक नंबर आपका यहाँ से बनेगा। लिखा है कॉमनवेल्थ जो गेम थे 2022 में आयोजित कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में आयोजित हुए थे, यानी कि जो ब्रिटेन है, जिसको आप यूके बोलते हैं। इसमें भारत का जो स्थान था वो 7वां स्थान था, रैंक था उसका, और टोटल इसने 61 पदक जीते थे वहां पर। ओके, नेक्स्ट। लिखा है विश्व इत, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? देखो, अगर क्रिकेट का भगवान जिसको बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर, तो उन्होंने रोहित शर्मा ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और उन्होंने 19वीं पारी यानी कि वर्ल्ड जो कप था थर्ड वर्ल्ड कप था, उन्होंने टोटल को 7 शतक लगाए थे, 7 शतक। जबकि सचिन तेंदुलकर जो साहब है, उन्होंने 6 शतक लगाए हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा है उन्होंने 7 शतक लगा दिया है, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6 शतक में, यानी 44वीं पारी और 7वां वर्ल्ड कप। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये रोहित शर्मा के नाम पर है, ये बहुत दबा के मारता है क्रिकेट में। ओके, लिखा है वर्ल्ड कप में सबसे तेज जो शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? रोहित शर्मा है। तो चाहे अंतरराष्ट्रीय पर हो और चाहे भारतीय पर हो, वर्ल्ड पर, चाहे वर्ल्ड कप हो या अंतरराष्ट्रीय मैच हो, वहां पर सर्वाधिक जो शतक के छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के पास ही है। ओके, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका कुछ ये उससे मतलब वो है, स्टैटिक्स इसी का है। लिखा है आईसीसी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है 2023, ये कितने 13वें क्रम का है? इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है क्रिस्टो वर्स, इसका शुभंकर है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी वर्ल्ड कप का, जो शाहरुख खान है आपके जो अभिनेता, उनको बनाया गया है। इसके साथ साथ जो वैश्विक राजदूत है उनको बनाया गया है, वैश्विक राजदूत है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था ये 1975 में जिनेवा में हुआ था, और वेस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया, और होस्ट कौन है? इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया था। वेस्ट इंडीज, एक मिनट भाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था 1975 में विजेता वेस्ट इंडीज था, और होस्ट कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में होस्ट हुआ था। नेक्स्ट, मैं दूसरा पढ़ गया था उसमें। हाल ही में चर्चा में रहे डिबेट डिबेट जो बिल का संबंध किससे है? आपको वहाँ डिबेट बिल आपको याद रखना है, तो ये संबंध यूएसए यानी कि अमेरिका से है। कैलिफोर्निया प्रांत ने इसे पारित किया है, यानी जो गवर्नर वहाँ के हैं, जो गोविल ल्यू शोम है, वहाँ की गवर्नर का, यूएसए की, यानी कैलिफोर्निया प्रांत की। जैसे हमारे प्रांत में होता है ना, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर है। ओके, एक राज्यपाल को भी गवर्नर कहते हैं, और एक गवर्नर जो नोट पर जो सीधे साइन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होता है। तो इन दोनों गवर्नर में बहुत सारा डिफरेंट होता है। ये केंद्र में, सभी राज्यों में गवर्नर होते हैं जिसको अब राज्यपाल कहते हैं, और जो नोट की जो जब छपाई होती है तो वहां पर बहुत सारे मतलब गवर्नर के साइन होते हैं, तभी नोट जारी की जाती है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा को सभी जो ब्रोकर यानी कि दलाल होते हैं के पास में से एक साथ डिलीट करना। यानी कि अगर आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन से अगर आप कुछ ने अगर आपने बाय किया है, खरीदा है, तो देखना 3-4 दिन तक आपके मोबाइल में ऐड उसके आते रहते हैं, अदर अदर प्रोडक्ट के वो ऐड देता है, ताकि आप उन प्रोडक्ट को खरीद सकें। नेक्स्ट, लिखा है भारत से बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यह है न्यू जर्सी, कहाँ पर है? यूएसए यानी कि अमेरिका में है। नंबर अगला है हिंदू फोबिया, यानी फोबिया का अर्थ होता है डर, यानी कि हिंदू फोबिया की निंदा, हिंदू विरोधी कट्टरता के खिलाफ प्रस्ताव कहाँ पर? जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में भी पारित हुआ था। तेरा अगला नेक्स्ट शीट हमारा स्लाइड में है। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है, ये कहाँ पर? लुइस विले प्रांत यानी कि अमेरिका के द्वारा। 3 सितंबर को, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखिए इस चीज को। लिखा है 49वीं अंतरराष्ट्रीय जो अक्षांश रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए आपका ऊपर है और कनाडा बीच में है, यहाँ पर ये सीमा बनाती है। ओके,
यहाँ पर यूएसए है, ऊपर ऊपर यूएसए है, और कनाडा आपका नीचे है, कनाडा आपका नीचे, और यहाँ पर ये सीमा रेखा बनाती है। ओके, ध्यान रखिए इस चीज को। अगला हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की किस दर का कितना अनुमान लगाया है? किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। कितना अनुमान लगाया है कि 6.3% इसका अनुमान लगाया है, और ये 0.2% ऊपर ये बढ़ी हुई है। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों को जुड़ो बैंक कहते हैं, और दोनों की स्थापना एक ही वर्ष एक ही समय में हुई थी, और एक ही इनका भी जो हेडक्वार्टर्स है, एक ही इनका भी हेडक्वार्टर्स है, इसलिए आईएमएफ की प्लस वर्ल्ड बैंक को जुड़ो बैंक कहते हैं। अब बात करते हैं स्थापना कब हुई थी इनकी? 1944 में, जो ब्रुटन वेल्स सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की भी। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का यह है वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका में है। किसका? आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 190 टोटल सदस्य हैं आईएमएफ के, और नवीनतम सदस्य इसका एंडोरा, जो कि यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट लिखा है डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और इसकी जो इसके जो हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में है। किसका? IWTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेड का, यानी इसके हेड कौन है? नाकोजी ओंकाजा इवेला, ये अपनी नाइजीरिया की चाची हैं। ओके, ये नाइजीरिया की नाकोजी ओंकाजा इवेला, ये नाइजीरिया की रहने वाली है, और वर्तमान की यही हेड है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा मतलब एक आदमी घूमता है ना कहाँ पर, कहते हैं बंगा की तरह घूमता है, बंगा मतलब अजय बंगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट जो बैंक है, उसका जो नई हेड कौन है? डिल्मा रोसिफ है, और ये ब्राजील के रहने वाली है। इससे पहले ये जो प्रश्न था, ये वाला 1 मिनट में पूरा हटा देता हूँ। ये प्रश्न था वो कर्ण में था, इसका हेडक्वार्टर मत पूछा था उसने, ये कि एनडीबी की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो पूछे 2021 में, और ये 2021 में यूपी टेट का सवाल है, यूपी टीईटी का सवाल है। ठीक है, हमने दिया था मनीला फिलीपींस में। ठीक है, अगर हम बात करते आगे और डब्ल्यू इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो क्या मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर्स है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है या नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच, यानी भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी भारत और फ्रांस के बीच में जो 5वीं वार्षिक रक्षा जो वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, और ये 5वीं क्रम की है। ओके, और भारत की तरफ से जो आपके राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट है शक्ति शक्ति अभ्यास अमेरिका के साथ, सॉरी फ्रांस के साथ, वरुण फ्रांस के साथ, गरुड़ फ्रांस के साथ, और फ्रिंज जेक्स भी है अभ्यास है कि वो किसके साथ है? फ्रांस के साथ। अब देखो जो गरुड़ फ्लाइट है ना, इंडोनेशिया की फ्लाइट का नाम है गरुड़, तो आप उससे कंपेयर ना कराना, क्योंकि वो अलग देश है, ये अलग देश है। तो इससे जो फ्रांस से संबंधित ये सभी अभ्यास है, और कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे। शक्ति फ्रांस से, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास, ये आर्मी के बीच हुआ था, यानी कि जो आपकी आर्मी होती है, क्या बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी आर्मी जिसको बोलते हैं ना, उनके बीच है। और सेकंड है वरुण। वरुण का अर्थ क्या है? ये नाभिक के द्वारा। और गरुड़, गरुड़ क्या है? अच्छा, गरुड़ फ्लाइट होता है, मतलब गरुड़ उड़ता है ना, अब जब उड़ेगा तो किससे संबंधित होगा? ये एयरफोर्स संबंधित होगा। तभी गरुड़ के हर एक शख्स के चेस्ट पर उसका एक सिंबल गरुड़ का बना होता है, उसमें लिखा होता है भारतीय वायुसेना। ओके, और फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट लिखा है बास्टिक डे परेड, ये 14 जुलाई को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर यह परेड हुई थी। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 सॉरी 2022 विजेता टीम
अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप दो जो 2022 में हुआ था, उसकी विजेता टीम कौन है? अर्जेंटीना है। उपविजेता फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होता मतलब होगा? या तो कनाडा में होगा, या फिर यूएसए, या फिर मेक्सिको में। 3 स्थान पर ये होगा। इससे इस स्लाइड से कहीं ना कहीं आपसे एक नंबर का पूछेगा, देखना चाहे। लिस्ट में है 19वां महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023। विजेता कौन है? स्पेन। और हरा किसको है? हरा है इंग्लैंड को, इसने हरा दिया है। किसके? महिला। और जो वर्ल्ड कप था, जो 9वां महिला वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप था, ये फ्रांस के द्वारा जीता गया है और विजेता इंग्लैंड है। नेक्स्ट लिखा है हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है? तो यानी कि WIPO मतलब वीपो के द्वारा, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी हुई थी 1967 में, यानी 1960 के दशक में। इसमें भारत शामिल है। कब से? 1975 से शामिल है। और इसका जो हेडक्वार्टर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एक प्रश्न बन जाए। ठीक है। आज मुझे थोड़ा जुकाम है हल्की सी। देखो WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व आर्थिक मंच का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो प्रमुख जो बैठक हुई है वो दावोस में हुई है, विश्व आर्थिक मंच की। WWF जिसको वर्ल्ड वाइड जो फंड होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है? तो ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। तो देखो वाशिंगटन DC में है WHO का, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना हुई थी WHO की। जब कोई विश्व में कोई बीमारी आपदा आती है तो WHO उसका सही तरीके से देखभाल करता है, और ये बीमारी कैसे फैली उसका सही तरीके से पर्यवेक्षण भी ये करता है। नेक्स्ट है देखो ये सभी WEF, WWF, WHO, इसका सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो कह लो WEF का मुख्यालय ग्लैंड में, यानी ये भी ग्लैंड में है। बाकी दोनों WEF का और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, को ध्यान रखिएगा। आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। अगर न पूछे गए तो इनका चाहे हेडक्वार्टर ही आपसे क्यों ना पूछ ले। ओके। नेक्स्ट वेस्ट जो विश्व दृष्टि दिवस है 2023 को माना गया है, तो 12 अक्टूबर को माना गया है। प्रत्येक साल 12 अक्टूबर को सेकंड गुरुवार को ये मनाते हैं। कब? विश्व दृष्टि दिवस। इसकी थीम क्या है? थीम इसकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लव योर आई एट ऑर्कल। अच्छा ये क्या ऑर्कल में क्या होता है? अंग होता है क्या? क्या होता है जरा बताइए, बताना थोड़ा सी। उद्देश्य क्या है? अंधे जो पन की जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि अगर कोई अंधा व्यक्ति जा रहा हो तो आपको सड़क वगैरह आप क्रॉस करा सकें। ओके, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। अब मोतियाबिंद यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और इसमें निदान क्या है? इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा निकट से आप शब्द देखो, निकट निकट तो मतलब उत्तल, अवतल, निकट मतलब आ का निकलता है ना आपका, तो अवतल लेंस वहां पे लगेगा। ठीक है, ये तरीका ट्रिक है। हाइपर मायोपिया ये दूरदृष्टि दोष है। परीक्षा में कहीं पर आपको निकट दृष्टि दोष देगा, कहीं पर आपको मात्र मायोपिया देगा। तो जहां पर मायोपिया आपको दे वहां पर आपको अवतल लेंस लगाना है। ऑप्शन में अवतल दर्पण भी होता है, लेकिन वहां पर अवतल लेंस लगाना है, दर्पण नहीं लगाना है। नहीं आपके एक उत्तर फिर भी गलत हो जाएगा। अरे भाई बहुत दिक्कत करी। ये हाइपर मायोपिया ये दूरदृष्टि दोष है। इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निदान क्या है इसमें? आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट, ठीक है। दूर हाइपर मायोपिया यानी कि दूर, दूर मतलब उसे उत्तल लेंस निकलता है ना, जब बोल के देखिए दूर मतलब उत्तल लेंस। इस तरह मैंने याद किया है और मुझको आज तक याद है। लिखा है प्रेस मायोपिया यानी कि जरा दो दृष्टि दोष होता है। इसमें दोनों में यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। निदान क्या है? जो द्विफोक्सी दो फोक्सी लेंस का हम प्रयोग करते हैं रतौंधी विटामिन ए की कमी से। यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा अगर आपका बने कहीं पर साइंस में, ध्यान रखिए इस चीज को।
लिखा है हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है रोजगार प्रयाग पोर्टल। सरकारी नौकरी की जानकारी करने के लिए हर जिले में रोजगार केंद्र खोले जाएंगे। और वैसे उत्तर प्रदेश में खुले हैं, पर इतना घटिया सिस्टम है कि जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई भी वर्क अभ्यर्थी होगा 10,000 से सॉरी 15,000 तो नीचे काम नहीं करेगा। और वो देते कितने 8,000 9,000 10,000, इसलिए रोजगार मेले में कोई नहीं जाता हमारे प्रदेश से। लड़के इंटरेस्ट नहीं ज्यादा लेते हैं। युवा युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया है। लिखा है इसी संबंधित जो कुछ प्रोजेक्ट हैं जो चलाए गए हैं। प्रोजेक्ट क्लाइम का संबंध किससे है? उत्तराखंड में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट क्लाइम चलाया गया है। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन चलाया गया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन जो एयर एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन चलाया गया है। प्रोजेक्ट कटरू आईटी मद्रास के द्वारा, याद करके चलना है। एक नंबर कहीं ना कहीं मिलेगा, टकराएगा आपका किसी भी एग्जाम में। अगला है हाल ही में भारत ने इजराइल और हमास संघर्ष के क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अजय बैरियर नाम का एक चलाया है ऑपरेशन। लिखा है ऑपरेशन अल अक्सा जो फ्लड है, जो हमास ने इजराइल पर आक्रमण करने जो आक्रमण किया है हमास ने इजराइल पर, उसके लिए इजराइल पर आक्रमण किया हमास ने, उसके लिए ऑपरेशन चला गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और जो इजराइल द्वारा एक ऑपरेशन और चला गया है किसके विरुद्ध? हमास के विरुद्ध। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। लिखा है ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में जो हमारे भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया है सूडान से। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चला गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो इंडियंस जो पढ़ रहे थे छात्र उनको लाने के लिए भारत सरकार ने देवी शक्ति ऑपरेशन का चलाया था। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन और किससे क्या बोलते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव और एक क्या बोलते हैं एक देश से था ना यूक्रेन वार वगैरह, तो वहां से यात्रियों को लाने के लिए हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, उसको उसके मतलब की सहायता प्रदान करने के लिए हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इससे पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी थी। ऑपरेशन पोलो जो सरदार पटेल के द्वारा जो भारतीय रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था देश के अंदर कि कोई भी रियासत अपने आप को राजा न कहलाए और सभी के लिए समान संविधान लागू हो, तभी सरदार पटेल के द्वारा हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिला लिया गया था भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है। किसकी? अब उत्तर प्रदेश में यही प्रारंभ हो ही सकता है, बाकी रोजगार की कोई बात नहीं होगी। धार्मिक स्थल होंगे, मस्जिद मस्जिद तोड़वा जाएंगे, लेकिन रोजगार की बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यही प्रदेश का काम है हमारे। अब करते हैं बड़ी बड़ी बातें हैं। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं। अगला इसी में संबंधित टॉपिक है मोर जंगल जमी योजना का संबंध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा से कौन संबंधित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, धरती बाबा जिनको बोलते हैं वो उड़ीसा से ही संबंधित है। लाडली लक्ष्मी बहना का संबंध कहाँ से? ये मध्य प्रदेश। सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मामा। नेक्स्ट, विश्वकर्मा योजना जो बुनकर जो शिल्पकार होते हैं हमारे देश के, उनको बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई थी। नंद बाबा दुग्ध विकास योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कुछ चीजों को आप याद नहीं करेंगे, जैसे नंद बाबा संबंध का है मथुरा, मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, तो जाहिर सी उत्तर प्रदेश की ही योजना होगी। बात खत्म, काम खत्म। यहाँ से स्लाइड का लास्ट है। तो आज का करंट पूरी तरीके से हो गया है। इस करंट से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला होगा। और एक आप लोग थोड़ा सा अगर मुझको सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक करिए, ओके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये आपको वीडियो कैसे लग रही है। इसके साथ साथ अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी तैयार करने वाले हैं। तो इसमें करंट पर स्टैटिक्स दोनों खत्म हो जाएंगे आपके। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।